हेलो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी। आज हम यहाँ कौन से कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं मालूम है ना? हाँ मालूम है दीदी, आज ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिन है। हाँ, बिल्कुल सही। याद है, इससे पहले कार्यक्रम में हमने बालक बालिकाओं के बारे में काफी कुछ जानकारी ली है। साफ सफाई, स्वास्थ्य और बीमारियों के बचाव के लिए दी जाने वाले टीके, इस तरह के विभिन्न विषयों पर हमने जानकारी ली है। याद है दीदी। हाँ, बिल्कुल सही। याद है, आज भी मैं इसी तरह की जानकारी देने के लिए यहाँ आई हूँ। इसी सिलसिले में हमने आज के दिन ICMR पोषक आहार संस्था से हमारे बीच एक सीनियर साइंटिस्ट को आमंत्रित किया है। इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। नमस्कार। 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 आज के दिन हम यहाँ यह कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम कुपोषण की समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे। विश्व भर में स्वीकार किया गया है कि बच्चों की मौत के मामलों में से 45% मामलों का मुख्य कारण कुपोषण है, जबकि भारत में कुपोषण की अहम वजह शिशुओं को मां का दूध पिलाने में की जाने वाली लापरवाही है। ऐसे ही भारत के बारे में विचार किया जाए तो 30 से 35% बच्चों का विकास कुपोषण के कारण प्रभावित है, या फिर वे कमजोर अथवा क्षीण हो गए हैं। बेहतर पोषण की शुरुआत जीवन की प्रारंभिक अवस्था में होती है। नवजात शिशु का पोषण उसके जन्म से ही ध्यान रखना चाहिए। हमें नवजात शिशु के स्वस्थ पोषण के लिए 2 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात यह है कि जन्म के बाद ही 6 माह तक बच्चे को मां का दूध पिलाए। जन्म के तुरंत बाद यानी बच्चे को जन्म के बाद 1 घंटे के भीतर उसे मां का दूध पिलाए। ठीक है, इससे न केवल मां को पर्याप्त मात्रा में दूध आना शुरू हो जाता है, बल्कि दूध पिलाने की अवधि भी बढ़ जाती है। साथ ही यह शिशु के सही पोषण के लिए एक सस्ता और आसान स्रोत बन जाता है। मां का यह दूध बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, हालांकि आपको बच्चे के समुचित पोषण के लिए ठोस आहार खिलाना जरूरी होता है। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करने के बाद उसमें नियमितता रखना भी उतना ही अनिवार्य है। बच्चा 6 माह का होने के बाद से उसे लगातार ठोस आहार तो खिलाना ही चाहिए। साथ ही 2 साल तक माँ का दूध भी समय समय पर पिलाना चाहिए। बच्चा 6 माह का होने के बाद उसे दिए जाने वाले ठोस आहार में हमें खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, ठोस आहार खिलाने के निश्चित समय का पालन करना। इस बात का ध्यान हमें 6 माह के बाद से रखना है। दूसरी बात है ठोस आहार खिलाने की मात्रा। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा माँ के दूध पर निर्भरता की स्थिति से ठोस आहार पर निर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए उसे सीधे तौर पर ठोस आहार नहीं खिलाना चाहिए, उसकी मात्रा धीरे से बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि नियमित अंतराल से आहार खिलाना। शिशु की आहार ग्रहण करने की क्षमता काफी कम होती है, इसी कारण आपको थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद लगातार आहार खिलाना चाहिए। यह भी बच्चे के विकास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ठोस आहार की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात, ठोस आहार में विविधता। हमें बच्चे को सिर्फ एक ही तरह की आहार नहीं खिलाना चाहिए। हमें बच्चे के लिए विभिन्न तरह का आहार तैयार कर उसे खिलाना चाहिए। पूरक आहार बनाते समय चीनी और नमक का उपयोग कम से कम करना चाहिए या फिर उपयोग से परहेज करना चाहिए। यह पौष्टिक आहार बनाने के समय क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हर किसी को ध्यान में रखने की एक महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा। परिसर की साफ सफाई, अपनी खुद की साफ सफाई और हम ठोस आहार बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उसकी साफ सफाई। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि उस परिसर के बारे में जहां आप ठोस आहार बनाकर खिलाते हैं।
तो वह साफ सुथरा होना जरूरी है। आप जिन बर्तनों में आहार बनाने जा रहे हैं वह कीटाणु रहित होना चाहिए। इन बर्तनों को आप खौलते पानी में उबालना चाहिए। कम से कम उसे 15 से 20 मिनट तक डालकर निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जो भी ठोस आहार बनाने के लिए पदार्थों का उपयोग कर रहे हो उन सबको धोकर साफ सुथरे रख लेना चाहिए। आहार बनाने से पहले आपको अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई की भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ पानी और साबुन से धोकर साफ कर लेने चाहिए। आपको बच्चे के हाथ और मुंह भी धोकर साफ करना चाहिए। अब आप बच्चों के लिए कौन सा पौष्टिक आहार बना रही हैं? अब मैं आपको आमतौर पर बनाए जाने वाले पोषक आहार दलिया बनाने के तरीके की जानकारी देती हूँ। यह 6 से 8 महीने तक बच्चों के लिए बनाया जाता ये है। बच्चों के लिए अच्छा हाँ, है ना? यह बच्चों के लिए अच्छा होता है। इसमें हम खाद्यपान के 4 प्रकार को मिलाएंगे जिससे बच्चों को विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा के साथ प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो दलिया बना चावल 100 ग्राम, अरहर दाल 25 ग्राम, मूंग की दाल 25 ग्राम, उड़द की दाल 25 ग्राम और अन्य दालें। इन सभी को सबसे पहले बेहतर खुशबू आने तक अलग अलग से एक एक कर भूनकर पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए। ध्यान रखें, इसके बाद इन्हें सूजी रवा की तरह बारीक पीसकर पाउडर की तरह बना लेना चाहिए। समझ में आया? रवा जैसा। ऐसे बारीक पीसकर सूजी रवा की तरह ऐसे बना लेना। अब इस आहार बनाने के लिए हमें एक बड़ा बाउल चाहिए। देखो, अभी इस बड़े बाउल में हम सभी पदार्थों को मिला लेना है। यह सभी पिसी हुई दालों को मिलाने से बच्चे के लिए लगभग 200 ग्राम पोषक आहार तैयार हो जाता है। इसे आप हवाबंद डब्बे में भरकर लगभग 10 से 15 दिन तक उपयोग में ला सकते हैं। डब्बे को अच्छे से बंद कर लें। 6 से 8 महीनों के बच्चों के लिए कितनी मात्रा में यह पाउडर लेना चाहिए? हाँ, देखिए, ठोस आहार बनाने के लिए हमें 6 से 8 महीने बच्चे के लिए एक बार का अतिरिक्त आहार बनाने के लिए तैयार की गए पाउडर में से 1.5 चम्मच सामग्री लेनी चाहिए। इस तरह से छोटे कटोरे में लेना चाहिए। अब इसमें आपको आधा गिलास पानी यानी लगभग 100 ग्राम पानी मिलाना है। ये बराबर आधे गिलास के समान होगा। इसको अब अच्छे से उबाल लेना चाहिए। ये लीजिए। यहाँ पर हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि बच्चा ठोस आहार चबा नहीं सकता, इसीलिए हमें इस सामग्री को थोड़े गाढ़े पेस्ट के रूप में तब्दील करना है। अब यह पेस्ट इस तरह से रहना चाहिए कि इसे 6 से 8 महीने बच्चे को खाने के लिए आसान हो। इसे चम्मच में उठाने के बाद यह पानी की तरह नहीं बल्कि थोड़ा गाढ़ा ही रहना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि ये चम्मच से पानी की तरह पतले से ना बहें। ठीक है। 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक आहार बनाते समय खाद्य तेलों का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। आपको इसमें मिलाना है 1 चम्मच घी अथवा खाद्य तेल। मिलाने से पोषक आहार में ऊर्जा की मात्रा बढ़ना ही नहीं बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें अन्य पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता जैसे कि विटामिन ए भी रहेगा। देखिए, बच्चे को एक बार के ठोस आहार खिलाने की मात्रा ये है। इसे खिलाने से बच्चे को 100 किलो कैलोरीज मिलती हैं। बच्चे को अतिरिक्त आहार से लगभग 200 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें बच्चे को दिन में 2 बार अतिरिक्त आहार खिलाना है, हर बार लगभग इतनी मात्रा में। इससे बच्चे को दिन भर के पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा मिलेगी। क्या हम इसको और पौष्टिक बना सकते हैं? इसमें आप अपने आसपास उपलब्ध साग सब्जियां मिला सकते हैं ये इस ठोस आहार में। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि बच्चा छोटा है तो वो चबा नहीं सकता, इसलिए आप जब भी इसमें साग सब्जियां मिला रही हैं तो वो ऐसे रूप में होनी चाहिए जिससे बच्चा आसान से ग्रहण कर सके। ठीक है। इसको नरम से पीस लें। यदि आप कोई एक सब्जी मिलाना चाहें तो वो लगभग 30 ग्राम की मात्रा इसमें रहना है। बच्चे के ठोस आहार बनाते समय इसकी मात्रा याद रखें, ये 2 चम्मच के समान रहेगा। इसको आप अच्छे से मिला लेना है नरम से। इसके लिए आपको इसे उबालना है, पानी की मात्रा थोड़ा ही। तो इस तरह से
आसपास उपलब्ध सब्जियों से हम ऐसे पेस्ट को बना सकते हैं। ठोस आहार में और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें 2 चम्मच गाजर उपलब्ध सब्जियों का अच्छा, पेस्ट ले ठीक। रहे हैं। ये कैरेट का पेस्ट है जिससे भरपूर विटामिन ए है। इसको आप अपने ठोस आहार में मिला सकते हैं। इसे बच्चे को खिलाने से पहले माँ इसका स्वाद चख सकती है और जान भी सकती है। तो आप स्वाद करना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर। देखते हैं कैसा बना है। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या आपको लगता है कि सभी बच्चे इसे आसानी से ग्रहण कर पाएंगे? हाँ जरूर। ठीक है, तो इस तरह से आसपास उपलब्ध सब्जियों से आप पेस्ट बना सकते हैं। कि कद्दू, हमने उसका पेस्ट बना लिया। आलू का पेस्ट कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों की भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अन्य पोषण को ठोस आहार में मिला सकते हैं। सब्जियों के अलावा कुछ फल भी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ओह, आप आसपास उपलब्ध फलों को भी दे सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि आप उसे अच्छे से मिश्रण करें और उस मिश्रण को बच्चे को दें। ठीक है? अच्छा, केला हाँ, भी? तो आप इसके लिए केला उपयोग कर सकते हैं, सेब का उपयोग कर सकते हैं, पपीते का उपयोग कर पपाया? सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सेब कड़क है तो उसको उबाल सकते हैं और पेस्ट बनाएं। इस तरह से आप फलों का मिश्रण बना सकते हैं। तो आप बच्चे को लगभग 50 ग्राम तक फल अल्पाहार के रूप में दे सकते हैं। यदि आप बच्चे को 2 बार ठोस आहार खिला रहे हैं तो दिन में 1 बार कम से कम इसका मिश्रण कोई खिलाएं। भी फल खिला इस सकते फलों हैं। का मिश्रण प्यूरी बनाकर। समझ गए? इससे केवल पोषक तत्वों की पूर्ति ही नहीं, ये ताजे रहने से, इसका पेस्ट देने से बच्चों में भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे। ऐसे ताजे फलों का मिश्रण देने से बच्चों का सेहत अच्छा रहेगा। इस तरह आहार में विविधता को बनाए रखने के लिए अन्य साबुत चीजों का पेस्ट जैसे कि साबुत दाल, जैसे कि ताजे हरे मटर अभी आसानी से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आपके पास सूखे सफेद लोबिया है तो उसको रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाकर उसका पेस्ट बनाकर बच्चे को अल्पाहार की तरह खिलाएं। इसको ठोस आहार के बीच में जरूर खिलाएं। दलिया। चलिए अब 9 से 12 महीनों के बच्चों के लिए आहार बनाने में विचार करें। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून दलिया बड़े से कटोरे में ले लें, सिर्फ 2 टेबलस्पून। इसके बाद हमें इसमें कुछ कटी हुई सब्जियों को मिलाना है जिससे इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हो सके। हम शिशुओं के लिए पेस्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए हम 30 से 50 ग्राम सब्जियों का मिश्रण मिलाएंगे इस दलिया में। अब इसमें 150 मिलीलीटर पानी मिलाना है, जो आमतौर पर 3-4 ग्लास के समान होता है। इसे अतिरिक्त आहार में शामिल कर लीजिए। इसे अच्छी तरह से अब मिला लीजिए और इसके बाद आप इसको उबाल लीजिए या प्रेशर कुकर में 15 मिनट तक पका लीजिए। उसकी मात्रा थोड़ी कड़क रख सकते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको उसकी मात्रा कैसी रहनी है। देखिए 9 से 11 महीने तक के बच्चों के लिए इस तरह का गाढ़ा आहार बनाना चाहिए, इस तरह से। तो देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि आहार कितना गाढ़ा रहना है। अगर आप उसको चम्मच से गिराएं तो वो चम्मच को चिपक कर ही रहे। 9 से 11 महीने बच्चों के लिए इतना ठीक है। गाढ़ा आहार होना चाहिए। उसको आप हाथ में भी लेकर देख सकते हैं, जो ये गोले की तरह बन जाता है, ऐसे गोल से। ठीक है, ठीक है, यह इतने हद तक गाढ़ा होना चाहिए जिसे हम 9 से 11 महीने तक के बच्चों को खिला सके। तो ये है शिशुओं को खिलाने वाला साबुत दलिया आहार, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व,
पर्याप्त ऊर्जा और विटामिन ए, विटामिन सी भी मिलेगा, अच्छा। क्योंकि हम इसमें उपलब्ध सब्जियां सबका मिश्रण मिला रहे हैं। ये है हमारा पोषक तत्व आहार। इसमें और पोषक तत्व बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी भी इसमें मिला सकते हैं। इस ठोस आहार को बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें स्वाद ही नहीं बल्कि ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी और पोषक तत्व भी इस ठोस आहार में शामिल होंगे। ये बच्चे को दे। अभी कौन सा पौष्टिक आहार बना रही हैं? अभी हम बड़े बच्चों के लिए पौष्टिक खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है। कौन से उम्र के? 1 साल से बड़े बच्चों के लिए हम यह बना सकते हैं। घर में भी जैसे भी खाते हो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। तो ठीक बस है। सिर्फ इसको मुलायम सा बना लेना चाहिए। इसको बनाने के लिए हमें 25 ग्राम चावल और 25 ग्राम मूंग दाल भी लेनी है। क्या इसे भी पीसना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। इसे पीसने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चे को घर के आहार का परिचय करवा रहे हैं। तो इसलिए जो भी आहार परिवार खा रहा है वही आहार बच्चा भी खा सकता है, वह सब आहार इस आयु से। इसमें हम और कुछ सामग्री मिलाएंगे जिससे कि यह पोषक खिचड़ी बन सके। तो पहले हम तेल, वसा, गरम कर लें। प्रेशर कुकर में गरम कर लें और उसमें थोड़ा जीरा भी डालें। अच्छा। इसके बाद इसमें डालने वाली चीजें, 1 कप चावल मिलाना है, 1 कप चावल, मूंग की दाल। इसके बाद हम उसमें आसपास के उपलब्ध कोई भी सब्जी भी मिला सकते हैं, अच्छा। ताकि इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल अच्छा, हो अच्छा, जाते हैं। ठीक है। ये बच्चे के लिए अच्छा होता है? हाँ, इसमें सब्जियां मिलाने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाना है। इसको अच्छे से मिला ले ठीक है। और प्रेशर कुकर में पकाएंगे। ऐसे खिचड़ी बनाएं। इस उम्र के बच्चों के लिए ठोस आहार में 300 किलो कैलोरी की जरूरत होती है, तो बच्चों के एक आहार में 100 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार 300 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलने के लिए बच्चों को 3 बार 1-1 कप आहार खिलाना जरूरी होता है इस उम्र के बच्चों के लिए। 1 कप सुबह में, 1 कप दोपहर में और 1 कप शाम में, जिससे इस उम्र के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकें। इसके अलावा 100 ग्राम ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें बच्चों को 1 से 2 पोषक अल्पाहार देने होते हैं। इस उम्र के बच्चों को जरूर दे। तो हम बच्चों को क्या क्या चीजें दे सकते हैं, जैसे कि ताज़ा फल। इसमें आप दे सकते हैं एक पूरा केला, या फिर एक पूरा सेब, या फिर 100 ग्राम तक कोई भी पपाया। ताज़ा मिलने वाले फल। इसके अलावा हम पर्याप्त मात्रा में मांसाहार भी बच्चों को खिला सकते हैं। मांसाहार में बच्चों को क्या खिला सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, आप बच्चे के ठोस आहार में मांसाहार को भी शामिल कर सकते हैं। तो आप इसमें मिला सकते हैं जैसे कि बारीक कटी हुई मछली, अच्छे से बारीक कटे हुए उबले हुए अंडे, साथ ही आप दूध और दही भी दे सकते हैं। यह सभी उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन की मात्रा है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध है, जैसे कि लौह, जस्ता के अलावा विटामिन बी जैसे B6 और B12, जो शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो हम खास तौर पर सिफारिश करते हैं कि मांस युक्त खाद्यपान में बारीक काटकर मिलाएं। इसके बाद जैसा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उन्हें उबले अंडे, उबली हुई मछली आदि अल्पाहार के रूप में 2 आहारों के बीच में दे सकते हैं, या फिर आहार में ऐसे रूप में मिलाए जैसे कि पहले हमने उसका मिश्रण बनाकर ठोस आहार में मिलाया था, है ना? और इसके अतिरिक्त आप इसमें दही भी मिला सकते हैं, जो प्रोटीन का एक बेहतर
मात्रा और जैव अनुकूलता है। जैव अनुकूलता का मतलब ये होता है कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सफलता बनाता है। बड़े बच्चों को भी क्या हम यही दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मगर आप इसमें और बेहतरीन बना सकते हैं। छोटे शिशुओं से लेकर बड़े बच्चों तक, जैसा कि बड़े बच्चे आहार अच्छे से चबा सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, अपने आप ही बड़े बच्चे आहार खाने में सक्षम होते हैं। तो इसके लिए हम बड़े बच्चों के लिए जो भी ठोस आहार बना रहे हैं, उसके लिए आप वही पदार्थों का उपयोग करें। तो आप इसके लिए मोटे सूजी के हिसाब में पीस ले, जो कि गेहूं रवा हो या फिर गेहूं दलिया, जैसे कि अंडे की पुडिंग। चलिए आपको बताते हैं कि अंडे और दूध से पोषक अल्पाहार कैसे बनाएं। अंडे की पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 100 मिलीलीटर उबालकर ठंडा किया हुआ दूध। हमें चाहिए एक पूरा अंडा। सुगंध के लिए हमें चाहिए जायफल पाउडर और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम जायफल और इलायची का पाउडर बना लें। जायफल और इलायची दोनों अपनी पसंद पर निर्भर है। अगर यदि घर पर उपलब्ध है तो ही उपयोग करें, नहीं तो सिर्फ दूध और अंडे से ही इसको बना सकते हैं। पहले इसको पाउडर बनाने के लिए जायफल को कद्दूकस कर ले। जायफल पाउडर बनाने के लिए यह काफी है। हाँ। अब अंडे की पुडिंग बनाने के लिए बड़ा कटोरा चाहिए। इस बड़े से कटोरे में अंडा फोड़कर डालें। जब एक बार ये अच्छे से मिला लें, इसमें दूध धीरे से मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाते ही रहें। इस अंडे की पुडिंग को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें आपको एक चुटकी भर जायफल पाउडर को डालें और एक चुटकी भर इलायची पाउडर डालें। इसके बाद मिश्रण को अच्छे से मिला लें। फिर इस मिश्रण को प्रेशर कुकर में रखकर 15 से 20 मिनट तक बिना सीटी पे पकाएं। हाँ, लगता है अंडे की पुडिंग तैयार हो गया। अब हम इसको प्लेट में पलटकर देखेंगे। तो इस तरह 12 महीनों के ऊपर के बच्चे इसको अल्पाहार की तरह ले सकते हैं। भरपूर पोषक तत्व है इसमें। इसमें 100 से 120 कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है। आप इसका स्वाद देखना चाहेंगे? हाँ। वाह, बढ़िया है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने रसोई घर अथवा आसपास मौजूद सामग्री से पोषक पदार्थ कैसे बनाना चाहिए। पौष्टिक आहार को अपनाएं, स्वस्थ भारत का निर्माण करें।